हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर पारुल अग्रवाल है और मैं एक फर्टिलिटी विशेषज्ञ हूँ। आज हम बात करेंगे एस्थेनोज़ूस्पर्मिया के बारे में। एस्थेनोज़ूस्पर्मिया उस कंडीशन को कहते हैं जब स्पर्म्स मोटिलिटी कम होती है। जब हम सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट को देखते हैं तो स्पर्म की मोटिलिटी को 3 तरीके से बताया जाता है। सबसे पहले रैपिड प्रोग्रेसिव यानी कि तेजी से आगे बढ़ने वाले स्पर्म्स। ये स्पर्म्स वो स्पर्म्स होते हैं जो कि 25 माइक्रोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में बढ़ते हैं और एग्स को फर्टिलाइज करते हैं। इसलिए इन स्पर्म्स की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। ऐसे स्पर्म्स एटलीस्ट 30% होने चाहिए। दूसरे होते हैं नॉन प्रोग्रेसिव स्पर्म्स। स्पर्म्स ये ऐसे स्पर्म्स होते हैं जो अपनी ही जगह पे घूमते रहते हैं और प्रोग्रेस नहीं करते हैं। इनकी स्पीड लेस देन 5 माइक्रोमीटर पर सेकंड होती है। और तीसरे होते हैं नॉन मोटाइल स्पर्म्स जो मूव नहीं करते। जब सीमन एनालिसिस में सारे स्पर्म्स नॉन मोटाइल होते हैं तो उसे हम कंप्लीट एस्थेनोज़ूस्पर्मिया कहते हैं। 100% स्पर्म्स नॉन मोटाइल होने के कॉजेस मेटाबॉलिक डेफिशिएंसीज हो सकती हैं या फिर अल्ट्रा स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज हो सकती हैं स्पर्म की टेल में, या नेक्रोस्पर्मिया हो सकता है यानी कि सारे के सारे स्पर्म्स डेड अगर होते हैं तो उस केसेस में भी हमें कंप्लीट एस्थेनोज़ूस्पर्मिया मिल सकता है। या किसी केसेस में कोई भी रीजन नहीं होता, ऐसे केसेस को हम इडियोपैथिक की कैटेगरी में डालते हैं। कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं एस्थेनोज़ूस्पर्मिया के? जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं, एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज की वजह से भी हो सकते हैं, या स्पर्म्स में कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है उसकी वजह से हो सकते हैं, या एजैकुलेटरी डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी वजह से हो सकते हैं। वेरिकोसील जिसमें कि वेन्स डायलेटेड हो जाती है स्क्रॉटम के अराउंड, उनमें भी हमें देखा गया है कि स्पर्म की मोटिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा स्मोक कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है, तो उस केस में भी हमें मोटिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। एज अगर 45 से ज्यादा है तो स्पर्म की क्वालिटी पे फर्क पड़ता है, जिसमें भी मोटिलिटी पे भी फर्क पड़ता है। कोई टॉक्सिक सब्सटेंस का कोई एक्सपोजर है, कोई फर्टिलाइजर है, कोई केमिकल्स हैं, उनके एक्सपोजर से भी इन सब चीजों पे फर्क पड़ता है। पुअर डाइट हुआ, इन्फेक्शन हुआ, कोई कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी हुई, या कोई टेम्परेचर, अगर किसी ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है टेस्टिस के अराउंड, कोई बहुत हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, तो ऐसे केसेस में भी स्पर्म की मोटिलिटी पे फर्क पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि अगर मोटिलिटी कम है तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारी नेचुरली मोटिलिटी इंप्रूव हो जाए। तो एक्सरसाइज कीजिए, अपना एक हेल्दी बीएमआई मेंटेन करके रखिए। नॉर्मल बीएमआई 19 to 25 होता है, तो एक नॉर्मल रेंज में अपना बीएमआई मेंटेन करें। अपने सेल फोन के यूसेज को कम करें, लिमिट करें। अल्कोहल स्मोकिंग को आप काफी मतलब कंप्लीटली स्टॉप कर लें तो बहुत अच्छा है, मगर जो भी है आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। सप्लीमेंट्स में आप विटामिन ई, सेलेनियम का सप्लीमेंट बहुत हेल्पफुल रहता है। नेचुरल फूड्स में आप आलमंड्स, सनफ्लावर सीड्स, एवोकाडो, पीनट्स, ये सारे में इन सब में विटामिन ई की मात्रा ज्यादा होती है, ये भी बहुत हेल्पफुल होती है। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खाएं, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन, फिश, नट्स, सीड्स, ये सब आप लें। जिंक सप्लीमेंट बहुत हेल्पफुल होता है, इसमें एक मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट होता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी एक्ट करता है और सेलुलर और ह्यूमरल इम्यूनिटी को भी इंप्रूव करता है और एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, तो इसका भी सेवन आप जरूर करें। विटामिन सी जैसे कि आपका एवोकाडो, बेल पेपर और ब्लूबेरी, बनाना, गुआवा में मिलता है, ये भी एक बहुत ही अच्छा हेल्पफुल विटामिन है जो कि आपकी स्पर्म की हेल्थ को इंप्रूव करता है। विटामिन डी का आप जरूर वो करें, सप्लीमेंट्स लें, नहीं तो सन एक्सपोजर लें, जो कि मेल इनफर्टिलिटी में काफी हेल्पफुल रहता है इंप्रूव करने में उसको। अगर माइल्ड एस्थेनोज़ूस्पर्मिया है और नेचुरली आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आईयूआई किया जा सकता है, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। एंड अगर उससे भी हेल्प नहीं मिलती है, काफी सिवियर एस्थेनोज़ूस्पर्मिया है, तो ऐसे केसेस में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन यानी कि इक्सी करके आप प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने सब जाना कि अगर स्पर्म मोटिलिटी कम होती है तो आपको घबराना नहीं है और आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक रहा होगा। Thank you so much.